वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां मद्य निषेध विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। दशहरा के मौके पर शराब तस्करों ने शराब की इस बड़ी खेप को मंगाया हुआ था, लेकिन मद्य निषेध विभाग की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में छापेमारी कर कंटेनर से भारी मात्रा में शराब को जब्त कर लिया। दूसरे सामानों के कार्टन के बीच इन्हें छिपा कर रखा गया था और जब्त शराब की कीमत तकरीबन 10 लाख से ज्यादा आंकी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर हमारे सहयोगी संजय कुमार। दुर्गा पूजा के मौके पर राजधानी पटना में शराब की एक बड़ी खेप लाई जा रही थी और एक्साइज डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी मिली और देखिए कार्रवाई हुई है। ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, इसी में दूसरे सामानों के बीच शराब की पेटियां छिपाई गई थी। मद्य निषेध विभाग और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव था, चूंकि दशहरा का मौका है और दशहरा में राजधानी पटना में पहले से भी इस तरीके से शराब की खेप मंगाई जाती थी और इसकी जानकारी मिलने के बाद मद्य निषेध विभाग की टीम ने जाल बिछाया और आखिरकार ये शराब की पेटियां जो आप देख रहे हैं, फिलहाल इसको रखा जा रहा है और एक बड़ी कार्रवाई हुई है। कैसे ये सफलता मिली, कैसे शराब की इतनी सारी पेटियां बरामद हुई हैं, जो मद्य निषेध विभाग एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी, हम उनसे बात कर लेते हैं। इसी को देखते हुए हमारी एक्साइज की टीम गठित करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर भेजा गया और इसकी जांच कराई गई। स्कैनर से जांच किया गया तो पीछे से पता चला कि वो उसमें शराब की बोतल है। उसके बाद स्कैनर से जांच करने के पश्चात उसको कंटेनर को खोला गया। खोलने के बाद ये शराब की जानकारी मिली। उसके बाद हम लोग इसका कितनी पेटियां रिकवर हुई हैं? ये 58 पेटी है, जो अन्य चीज का है, शराब का कार्टन्स नहीं है। 58 कार्टन्स में ये अभी शराब की गिनती की जा रही है। लगभग 10 लाख का ये शराब, 10 लाख रुपए का है। हाँ। कोई अरेस्टिंग वगैरह अभी इसमें? ये जैसे ही सूचना मिली उस कंटेनर के पास पहुंचे तो वो कंटेनर में कोई ड्राइवर नहीं था और स्कैनर से जब जांच की गई तो उसमें शराब पाया गया। एक न चल पाई शराब के धंधेबाजों की और आखिरकार इतनी सारी पेटियां जो है बरामद हो गई हैं। जो गाड़ी का नंबर मिला उसके आधार पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी कैसे सुनिश्चित की जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। कुख्यात अनिरुद्ध पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। टॉप 10 अपराधी की लिस्ट में ये अनिरुद्ध पासवान शामिल था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। बरौल के लोहनी गांव में गिरफ्तारी की गई। एसटीएफ और दरभंगा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां सदर थाना के रामबाग चौक के पास अपराधियों ने एक ठेकेदार चंदन कुमार को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से बताया जा रहा है उसकी स्थिति गंभीर है और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके हाथ और पेट में ये गोली लगी है। जीएमसीएच में इलाज इस वक्त होता हुआ। पीड़ित चंदन ने कहा कि पिंक सिटी में मजदूर को छोड़कर वो वापस लौट रहा था, जिस दौरान उसे गोली मारी गई। डिग्री कॉलेज के पास बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने 3 गोलियां दागी, जिनमें एक गोली उसके हाथ और दूसरी गोली पेट में लगी। ये पंचवटी चौक से लौट रहे थे तो इनको गोली लगी है। ये बता रहे हैं कि वहाँ से लेबर लेके लौट रहे थे, लेबर छोड़ के आ रहे थे तो इनको गोली लगी है। फिर इनका इलाज चल रहा है। विशेष इन्होंने और कोई विशेष नहीं बताया है। एक अपाचे पर सवार 2 आदमी है। अभी कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। हम ठेकेदारी का काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं और सीएसपी चलाते हैं। सीएसपी चलाते हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे जो गोली? यही रामबाग चौक से लेबर को छोड़ने पंचवटी चौक पे गए। वो पासवान चौक ने वहीं छोड़ने के लिए गए तो वहाँ से लौट रहे थे? हाँ, लौट रहे थे। उसी दरमियान वो लोग को छोड़े, फिर उधर से रिटर्न आ रहे थे तो गोली चला दी। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड के जवानों के बीच चालान काटने को लेकर विवाद हो गया और दोनों के बीच हाथापाई और जमकर बहस हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस कप्तान ने संज्ञान लेते हुए डीएसपी को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की गई है। अगली खबर जहानाबाद से, जहां जहानाबाद पटना में सिपाही की हत्या का मामला धीरे धीरे अब एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि गजेंद्र के पिता ने दवा लाने के लिए दिल्ली कहकर घर से वो निकला था। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड का दमोहा गांव, जहां पर अब इस पूरे खबर में बताया जा रहा है कि एक नया मोड़ सामने आ गया है।
तोर घरवा न तो बाबू। तो ये खबर जहां पर बताया जा रहा है कि घर से पिता को कहकर ये निकला कि वो अपने पिता के लिए दवा लाने जा रहा है और बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है। औरंगाबाद पहुंचे एलजेपीआर रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश जी कपड़े की तरह अपने दोस्त भी बदलते हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश ने अपनी विश्वसनीयता को पूरी तरह से खो दिया है। मुख्यमंत्री विधानसभा में जाकर बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और फिर उन्हीं से हाथ मिला लेंगे और उनसे हाथ मिलाकर उसी सदन में बोलते हैं कि अगर तुम हमारे मित्र समान दोस्त के सुपुत्र नहीं होते तो तुम्हें हम बता देते। तो जो मुख्यमंत्री बात बात पर अपने शब्दों को बदले, अपने ही सोच के विपरीत कार्यों को वो करें, लिबास की तरह गठबंधन बदले, तो वो मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता ही नहीं है। और यही कारण था 2020 में जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं ना कि चिराग मॉडल चिराग मॉडल, चिराग मॉडल यही था। आपने जन भावनाओं का, आपने उनके साथ आपने अन्याय किया है। आपने दो बार आपने जनादेश का आपने अपमान किया। यही मुख्यमंत्री। वहीं चिराग पासवान के बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच अब बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। आरजेडी और कांग्रेस ने चिराग पासवान के ऊपर जमकर निशाना साधा। पहले तो उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि समाज को अपमानित करा करके, समाज के एक बड़े मूर्धन्य नेता को अपमानित करा करके, अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को जो लगातार कुठाराघात किया जा रहा है और जिस तरह से बाबा साहेब के संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हर दिन लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता बता करके भाजपा के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसके बाद भी वो भाजपा के साथ। नीतीश कुमार जी कब क्या बोल रहे हैं इसका अंदाजा तो खुद नीतीश कुमार जी को भी नहीं रहता है, क्योंकि पिछली बातें वो भूल जाते हैं। एक तो उनकी उम्र हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरा कि वो अपनी पिछले कही हुई बातों पे पर्दा डालने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। अब न तो जनता के बीच नीतीश जी की विश्वसनीयता बच गई है और न ही राजनीतिक दलों और राजनीतिक लोगों के बीच में। राजनीतिक जमात ने भी इस बात को मान लिया है कि नीतीश जी की बात का दूध भात है, इसीलिए नीतीश जी की बात को कोई अब सीरियसली नहीं लेता है। चिराग पासवान जी के किसी बयान पर क्या रिएक्शन दे, कौन उनको गंभीरता से ले रहा है? न उनके चाचा उनको गंभीरता से लेते हैं, न उनके भाई लोग उनको गंभीरता से लेते हैं। परिवार में ही कोई गंभीरता से नहीं लेता, पार्टी में ही कोई गंभीरता से नहीं लेता, बिहार की राजनीति में उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। हम क्यों लेने जाए बताइए। आरा के धनपुरा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला किया। आरके सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर की गई कई सवाल भी खड़े किए। आए दिन हत्या होते रहती है इसी क्षेत्र में। हमको लगता है कि 4-5 महीना हुआ होगा, 14-15 घंटे गोली चली। कितने लोग मर गए, लाश पहुंचाने नहीं गए थे। ये जहाँ देख लीजिए बिहार में, वहाँ पर लूट हो जाता है, बैंक डकैती हो जाती है, हत्या हो जाता है। तेजस्वी के बयान देने से सच्चाई नहीं बदलेगी ना। सच्चाई यह है कि पूरा भारत विकसित हो रहा है। सच्चाई यह है कि बिहार के अगल बगल के राज्य विकसित हो रहे हैं। सच्चाई यह है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। सर, बिहार का विकास कब? ये चिंता की बात है।
तो शारदीय नवरात्र की आज महाअष्टमी और महाअष्टमी पर आज मां के महागौरी स्वरूप की आराधना की जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना सिटी के दौरे पर निकले, जहां पर अगमकुआं स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर पहुंचकर उन्होंने मां शीतला की विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही गायघाट स्थित ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी मंदिर भी पहुंचे, जहां मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां दुर्गा के चरणों में अपना शीश नवाया और प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगी। इस मौके पर मंदिर के महंत ने मुख्यमंत्री को मां की चुनरी भेंट की, वहीं उन्हें मां का प्रसाद भी दिया। तो महाअष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मारूफगंज स्थित ऐतिहासिक बड़ी देवी जी मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की। उस वक्त की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को मां की चुनरी भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं लखीसराय में नवरात्र की धूम देखी जा रही है। शहर से लेकर गांव तक हर तरफ उत्साह ही उत्साह है। गांव में नवरात्र को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रामगढ़ चौक प्रखंड स्थित परसावा पूजा पंडाल का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। रात की धूम शहर से लेकर गांव तक है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये परसावा गांव स्थित पूजा पंडाल है, जहां सुबह से ही अष्टमी को लेकर श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना में जुटे हैं। गांव में नवरात्र को लेकर क्या माहौल है, हम जानते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है। क्या है शहर के बाद गांव में कैसा है नवरात्र? हाँ, शहर में अलग रहता है, लेकिन गांव में बचपन का मेमोरी जुड़ा हुआ है, तो उस वजह से बार बार आने का मन करता है, और इसीलिए हम फिर आए थे अभी। पूजा हो गया आपका? हाँ, पूजा हो गया। क्या मांगे माँ से आप? मांगे अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा समृद्धि के बारे में। तो आप कहाँ रह के पढ़ाई करते हैं? हम बेंगलोर में रहते हैं। तो दुर्गा पूजा को लेकर? हाँ, दुर्गा पूजा में ही आए, क्योंकि बचपन में यहीं से बढ़े हैं, तो मतलब पुराना याद है, तो इसमें बार बार आने का मन करता है। हर साल यहाँ पे आते हैं? हर साल तो नहीं, बट लाइक 2-3 साल में एक बार आ ही जाते हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ पंडित अंकुशनाथ शास्त्री। क्या है, आज अष्टमी है? आज महागौरी का अष्टमी पूजन है और काफी उत्साह से यहाँ पे सुबह से ही श्रद्धालु का जो है भीड़ उमड़ पड़ा है, और सभी जो है बारी बारी से पूजा करते हुए माता से शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन धन्य बनाते हैं। तो आपने देखा काफी उत्साह है लोगों में। कुछ महिलाएं हमसे बात। क्या पूजा हो गया आपका? जी, पूजा हो गया। क्या मांगे माँ से आप? मन की बात मांगी जो माता से। तो काफी उत्साह है आप लोगों में आज। जी। आप बताइए कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आए? तो आपने सुना शहर से लेकर गांव में भी नवरात्र को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। राकेश, न्यूज 18, लखीसराय। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर परिसर में होने वाली दुर्गा पूजा लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन चुके हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी पवित्र स्थल पर माता सीता जमीन के गर्भ से प्रकट हुई थी। यहां वर्ष 1980 से शारदीय नवरात्र की पूजा होती आ रही है और अखंड दीप जलता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले में शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों में अजब सा उत्साह का माहौल कायम है और लगातार शारदीय नवरात्र को लेकर जगह जगह पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के उस पवित्र भूमि पर जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो इसी पवित्र भूमि पर माता सीता प्रकट हुई थी और दूर दूर से इस प्रकाट स्थली के दर्शन के लिए लोग आते हैं और माता सीता की पूजा अर्चना करते हैं। माता दुर्गा की यहाँ पर पिछले लंबे अरसे से पूजा अर्चना हो रही है और पिछले 43 वर्षों से यहाँ पर माता दुर्गा का कलश स्थापन करके लगातार उनका पूजा अर्चना किया जाता है। और इस परिसर में जो शारदीय नवरात्र को लेकर पूजा अर्चना होती है वह काफी भव्य माना जाता है और दूर दूर से उसके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और यहाँ का जो पंडाल होता है और यहाँ का जो मूर्ति का निर्माण होता है वो भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की भी भीड़ है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और माता दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या खास क्या है खास यहाँ पूजा पाठ होता है। सीता जी का जन्म धरती है यहाँ पर, इसलिए होता है।
बराबर आते हैं? बराबर आते हैं हर साल। क्या नाम हुआ आपका? गिरजा देवी। आप बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से पूजा होती है। माँ जानकी के जन्मभूमि शक्तिपीठ है। यहाँ बड़ी धूमधाम से जिला का गौरव माँ भवानी पूजा समिति है। यहाँ सबसे ज्यादा शहर में यहाँ बहुत प्रतिष्ठित जगह है और यहाँ माँ भवानी पूजा समिति का बड़ी धूमधाम से पूजा हो रही है। दर्शनार्थी 43 वर्ष हो रहा है 1980 से। माता सीता के इस पवित्र और पावन भूमि पर पिछले लंबे अरसे से माता दुर्गा की पूजा अर्चना होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।